गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और जॉब इन्फॉर्मेशन में। मैं हूँ आपकी टीचर मान्यता। जैसा कि आपको पिछले टॉपिक में बताया गया था हिस्ट्री के बारे में, तो आज हिस्ट्री के टॉपिक क्या है, ऋग्वेदिक काल का भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी नॉलेज लेने के लिए, जानने से पहले आपको पीछे की जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो पीछे की जानकारी के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेंगी, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप पेपर पेन लेके बैठिए और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको प्रॉपर नोट्स गाइड कीजिए। ये इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि आपको बहुत काम आएंगे। और आगे अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। चलिए, तो हम आज बात करते हैं आर्य की। ऋग्वेदिक काल में जो लोग थे उनको पर्सन को क्या बोलते हैं, आर्य। आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएगी। अब मैक्स मुलर के अनुसार, मैक्स मुलर एक राइटर थे, उनके अनुसार आर्य जो थे एक विदेशी थे और मध्य एशिया के निवासी थे। अब बाल गंगाधर तिलक के अनुसार बात करें तो आर्य क्या है, आर्य आर्कटिक व्रत के रहने वाले थे। अब बाल गंगाधर जी की एक किताब है जो कि होम टू आर्यन, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। उसमें लिखा है कि आर्य क्या है, आर्कटिक व्रत के रहने वाले थे। अब बात करते हैं हम कि आर्य भारत में कैसे आए और भारत में क्या कहते हैं, किन लोगों को आर्य कहा जाता है। तो भारतीयों के अनुसार आर्य श्रेष्ठ पुरुष को, आर्य जो क्या श्रेष्ठ पुरुष को कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो गॉड ऑफ राम, यानी कि भगवान राम के लिए आर्य शब्द को श्रेष्ठ माना गया है। आपने देखा होगा, रामायण देखी होगी, रामायण देखी होगी, उसमें क्या है, माता सीता जो थी भगवान राम को आर्य कहकर पुकारती थी। अब ऋग्वेद का संकलन बात करते हैं, ऋग्वेद के संकलन। अब मालूम है 1520 से इसका संकलन किया जाने लगा। संकलन करता थे वेद व्यास जी। वैदिक लोगों के अनुसार किस धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा मतलब वैदिक काल में हुआ था, ऋग्वेदिक काल में थे तो तांबा का प्रयोग क्या है, वैदिक काल में सबसे ज़्यादा हुआ था। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा हुआ था तांबा का उपयोग, यानी कि कॉपर का उपयोग। अब बात करते हैं आगे की। ऋग्वेदिक भूगोल। आर्य अधिकतर पंजाब प्रांत से निवास करते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है, यानी कि 7 नदियों का शहर। 7 नदियाँ। अब 7 नदियाँ वो कौन कौन सी थी, सिंधु प्लस सरस्वती और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, वर्तमान में उनका नाम है, वर्तमान में प्रेजेंट में उनका नाम क्या और ऋग्वेदिक काल में उनका नाम क्या था। तो चलिए बात करते हैं उन 5 नदियों की कि वर्तमान में उनको क्या कहते हैं और ऋग्वेदिक काल में उनको क्या कहा जाता था। तो फर्स्ट नदी है हमको झेलम नदी। झेलम नदी को ऋग्वेदिक काल में विस्तृता नदी कहा जाता था। दूसरे नंबर की चिनाब नदी, जिसको वैदिक काल में अश्कनी नदी कहा जाता था। अब थर्ड नंबर की हमारी रावी नदी, जिसको वैदिक काल में पुरुषपुरी नदी या पौरुषपुरी नदी कहा जाता था। तो चौथे नंबर की हमारी ब्यास नदी, जिसको ऋग्वेदिक काल में क्या विपाशा नदी कहा जाता था। अब बात करते हैं 5वीं नदी की, जो कि सतलज नदी है, जो कि ऋग्वेदिक काल में उसको सतलुजी नदी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल की विविध जानकारी, मतलब और इस सब के अलावा भी और ऋग्वेदिक काल की कौन कौन सी जानकारी हमें मिली जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए जानकारी में केवल ऋग्वेद ग्रंथ में ही, मतलब ये जो जानकारी है कि आर्य कौन थे और सप्त सिंधु प्रदेश का, ये जो जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद ग्रंथ में ही लिखी हुई मिली है। टैक्स। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के लोग टैक्स कैसे पे करते थे। आपको पता है आज के लोग टैक्स पे करते तो पुराने ज़माने के भी लोग टैक्स पे करते होंगे। तो ऋग्वेदिक लोग थे जो राजा की स्वेच्छा से बलि देते थे, यानी कि राजा की इच्छा से बलि दी जाती थी। खाना क्या ऋग्वेदिक लोगों को
खाना जो खीर यानी कि दूध से बना हुआ भोजन पसंद था, खीर। भगवान जो थे, भगवान थे इंद्र। इंद्र को 250 ऋचाएँ दी, यानी इंद्र को सबसे अधिक माना गया है। सबसे लोकप्रिय भगवान जो है ऋग्वेदिक काल में इंद्र को माना गया है। अग्निदेव को 200 ऋचाएँ दी हैं। और वनस्पति देव के देव वरुण है, उनको भी 200 ऋचाएँ दी हैं। देवियाँ क्या हैं? देवियाँ उषा, निशा और गायत्री। गायत्री देवी यानी यह गायत्री मंत्र यह है जो क्या है यह ऋग्वेद के 3rd मंडल में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और भगवान सूर्य को समर्पित है। वैसे तो ऋग्वेद में बात किया है तो 10 मंडल है, लेकिन 3rd मंडल में हमारे भी क्या है गायत्री मंत्र लिखा हुआ मिलेगा, और जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक रूप में। और ऋग्वेद में वर्ण विभाजन किस आधार पर था? तो वो था व्यवसाय के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर वर्णों का विभाजन होता था। जैसे कि ब्राह्मण है तो वो विद्या का ज्ञान देते थे, क्षत्रिय तो वो शस्त्र विद्या के ज्ञान देते थे। अब बात करते हैं ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है। वरुण को 200 ऋचाएँ प्राप्त थी, यानी 200 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी। इंद्र उनको 250 प्रकार की ऋचाएँ प्राप्त थी, और येलो ड्रेस वाले गॉड इनको कहा जाता था। अब बात करते हैं अग्नि की। अग्निदेव को 200 ऋचाएँ प्राप्त थी। अब बात करते हैं हम अपने शिव की। शिव जो थे उनको केवल और केवल 2.5 ऋचाएँ, यानी कि उनकी पूजा नाम मात्र के लिए नहीं होती थी। और इनको क्या है क्रोध का देवता कहा जाता है, क्योंकि ये क्रोधी थे, इसलिए लोग क्या है इनसे दूर भागते थे। तो भगवान शिव को केवल और केवल 2.5 ऋचाएँ दी गई हैं, जबकि वरुण को, इंद्र को और अग्नि को, वरुण को 200, इंद्र को 250 और अग्नि को भी 200 ऋचाएँ दी गई हैं। इंद्र को सबसे अधिक शक्तिशाली देवता कहा जाता था, क्योंकि इंद्र का जो वाहन था, जो अस्त्र था, वो था वज्र। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस से सुनने के लिए, और पेशेंस से देखने के वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।